एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लिब्रा के लिए। सो देखते हैं लिब्रा के लिए अगस्त के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरिकल कार्ड इंक्लूड करेंगे, एक कलर कार्ड इंक्लूड करेंगे, देखने के लिए कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इन 2 हफ्तों के लिए। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप इजी पैसा कर सकते हो तभी सिर्फ मुझे रीच आउट करो, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और पेमेंट मोड एक्सेप्ट नहीं कर रही। और अगर आप रीडिंग परचेज करना चाहते हो तो सारी डिटेल्स, जो भी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ, किस प्राइस पे कर रही हूँ, वो सारा कुछ मेंशन है ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करके सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो अगर आप रेडी टू पे हो, क्योंकि मैं फ्री सर्विसेज ऑफर नहीं करती, ना ही मैं डिस्काउंट्स ऑफर करती हूँ। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहती हो तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती है, और अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं लिब्रस के लिए अगस्त के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। लेट्स बिगिन। Knight of Pentacles paired up with Eight of Cups, Page of Swords, Ace of Cups, the Fool. The Moon, Eight of Wands, King of Pentacles. Underneath the deck you do have Six of Cups. आप अगस्त के महीने में एंटर होते हुए आपने या तो ऑलरेडी किसी से ब्रेकअप किया है, या आप डिस्टेंट हुए हो किसी से, या फिर आप अगस्त के पहले 2-3 दिन के अंदर ये सब करने वाले हो, जहाँ पे आप कोई छोटी सी चीज़ के ऊपर फाइट पिक करोगे अपने पर्सन के साथ, और जहाँ पे आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और आप, मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा एक हैबिचुअल एक वो चीज़ है कि आप ज़रा सी बात पे झगड़ा कर लेते हो, ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाते हो। उस तरह की एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही हैं कि आप एक चाइल्डिश एटीट्यूड के साथ आप किसी चीज़ पे अपने पर्सन के साथ फाइट पिक करोगे, और उसके बाद आप दोनों बात करना बंद कर दोगे कुछ टाइम के लिए, जो कि लास्ट नहीं करेगा। उसके बाद होगा क्या, आप उनको स्टॉक करोगे, वो आपको स्टॉक करेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली आप दोनों वापस एक दूसरे से बात करोगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर रह नहीं सकते। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक भी करते हो, आप एक दूसरे को यू डू कीप टैब्स ऑन दिस पर्सन, आप उसके ऊपर स्पाई करते हो, या कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही हैं। आप दोनों बेसिकली एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इस तरह से भी एक सिचुएशन है। लेकिन आप दोनों फाइट भी करते हो, और ऐसी चीज़ पे फाइट करोगे जो कि बिल्कुल ही बचकाना टाइप की कोई सिचुएशन होती है, जो एक रैंडम डिस्कशन थोड़ी एग्रेसिव हो जाए और फिर आप दोनों के दरम्यान में कुछ उलझने आती हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि काफ़ी ऑन गोइंग एक वो चीज़ है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। और लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि एवरी टाइम आप इस इंसान से फाइट करते हो, एवरी टाइम आप इससे दूर जाने की कोशिश करते हो, आप दोनों वापस और स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए फीलिंग्स के साथ वापस आते हो। तो इसका अल्टीमेट जो है सोल्यूशन वो ये नहीं है कि आप हर बार आप इस तरह से करते हो और हर बार आप वापस एक दूसरे के पास आते हो। मुझे लगता है कि आप दोनों बेसिकली एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और मुझे समझ नहीं आता कि वाई डू यू इवन, ये लिब्रास के लिए ये एनर्जी हैव बीन शोइंग अप फॉर सो मेनी ईयर्स। आई फील कि एक एनर्जी है जो कि या तो आपके पर्सन की है या आपकी खुद की है, जो कि बहुत ही चाइल्डिश है, जहाँ पे आप छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से झगड़ा करते हो, और फिर उसके बाद आप दोनों दूर होते हो, और उसके बाद एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते हो, और फिर वापस एक दूसरे से बात करना शुरू करते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को इक्वली म्यूचुअली मिस करते हो। लेकिन फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि वाई डू यू इवन आप दोनों एटलीस्ट अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, तो फाइट करने का मकसद क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली तो आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आते हो, हर दफ़ा वापस आते हो। और
आप दोनों की खुशी, आप दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो एक दूसरे के साथ है। जब आप उनसे दूर होते हो या अभी भी जैसे आप दूर होगे तो आप उनके बगैर नहीं रह सकते, वो आपके बगैर नहीं रह सकते। आपकी और उनके दरमियान अगर दूरी आती है तो आप दोनों के अंदर एक बेचैनी सी आ जाती है, जिसके बाद आप दोनों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बेचैनी आपके अंदर आती है, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करना शुरू हो जाते हैं उनसे, वो बेचैनी ख़त्म नहीं होती। प्यार, स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग, इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप जितना मर्जी कोशिश भी कर लो, या अगर कोई और थर्ड पर्सन भी आए बीच में और कोशिश करे कि आप दोनों सेपरेट हो जाओ, आप दोनों कभी सेपरेट नहीं होगे। आप दोनों का बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टू बी ब्रोकन, टू बी लाइक इट्स मोर लाइक, हाँ, कुछ टाइम के लिए आप दोनों के बीच में एक इशू क्रिएट किया जा सकता है क्योंकि आप दोनों ऑलरेडी चाइल्डिश एटीट्यूड के साथ चल रहे हो, लेकिन जो फीलिंग्स है, जो प्यार है एक दूसरे के लिए, वो इतना स्ट्रांग है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता, चाहे कोई जितना मर्जी ट्राई क्यों ना कर ले। मुझे नहीं लगता कि आपकी या आपके पर्सन की एनर्जीज इस कनेक्शन को लेके वीक हैं टू द पॉइंट जहाँ पे तीसरा बंदा आकर आप दोनों के बीच में कोई इशू क्रिएट कर सके। लेकिन अगर कोई सक्सेसफुल हो भी जाता है इशू क्रिएट करने के लिए, इस हद तक वो कभी इशू नहीं जाएगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से हमेशा दूर होने का फैसला कर लो। वो कभी नहीं होगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ, इश्यूज़ आप दोनों की, मुझे लगता है कि आप दोनों को किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है फाइट पिक करने के लिए, क्योंकि आप दोनों का खुद का नेचर टूवर्ड्स दिस कनेक्शन इज़ लाइक दैट, जहाँ पे आप झगड़ते हो, लड़ते हो, मरते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन आपने मस्त रहना है। सो ये 2 हफ्ते भी आपकी लाइफ में इसी तरह से चलने वाले हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस दफ़ा एक इशू जो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो ये हो सकता है कि एक इशू ये हो सकता है कि इस दफ़ा जब आप इस तरह से करो तो जो इंसान इस कनेक्शन में सबसे पहले एक स्टेप लेता है टूवर्ड्स अदर पर्सन, वो शायद इस दफ़ा स्टेप ना ले। रीज़न, क्योंकि वो अपने आप को किसी चीज़ में बिजी करेगा या करेगी, जिसके बाद इस दफ़ा जो है वो स्टेप जो है वो दूसरे इंसान को लेना पड़ेगा। सपोज़ अगर आपने हर दफ़ा झगड़ा जब भी हुआ तो एक इंसान, मुझे लगता है कि ज़्यादा हमेशा इसमें फिक्स करने की कोशिश करता है। इस दफ़ा वो इंसान कोशिश नहीं करेगा, इस दफ़ा दूसरे इंसान को कोशिश करनी पड़ेगी टू फिक्स द कनेक्शन। और इसका इसका रीज़न ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है या वो ज़्यादा हर्ट हो गए हैं या कुछ इस तरह से। इस दफ़ा उनकी लाइफ में उनके लिए एक ब्लेसिंग हो जाएगी कि वो किसी चीज़ में बिज़ी हो जाएंगे। काम हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो भी चीज़ ऐसी है जिसमें वो बिज़ी होंगे, उससे होगा ये कि उनका माइंड, वो चाहते हुए भी इस बारे में नहीं सोच सकेंगे और ना ही वो कोशिश करेंगे कि वो आपको रीच आउट करें। तो मुझे लगता है कि अदर पर्सन जो होगा, सपोज़ अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपका जो पर्सन होगा वो आपके ऊपर चेक रख रहा होगा और आपको मिस कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि आप बिज़ी होगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा कि आप 1-2 दिन उसके बगैर गुजार लो, लेकिन उस इंसान के लिए नहीं पॉसिबल होगा। और मुझे लगता है कि फिर वो आपको रीच आउट करेंगे और अल्टीमेटली आप दोनों का दोबारा से पैचअप जो है वो मुझे होता दिख रहा है। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या होने वाला है इन 2 हफ्तों में। फ्लावर, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आप दोनों का बहुत ही चाइल्डिश एटीट्यूड है। मुझे नहीं लगता, अगर आप मैरिड भी हो तो आप दोनों के अंदर वही एनर्जीज हैं जो कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होती हैं टुवर्ड्स ईच अदर। अगर आप जब शादी हो जाती है या उस तरह से जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो तो एनर्जीज आप हर इंसान की चेंज हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मैरिड भी हो इस इंसान के साथ, तब भी आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ही चाइल्डिश एटीट्यूड के साथ चलते हो और छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना या दूर होना, इस तरह की एनर्जीज आपके साथ रही हैं और रहेंगी। लेकिन अगेन, क्योंकि इस दफ़ा थोड़ी सिचुएशन मुझे बदलती दिख रही है इस इंसान के साथ, तो थोड़ा जो है दूसरे इंसान के लिए थोड़ा वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, जहाँ पे आप सपोज़ अगर ये आप हो जो हमेशा एफर्ट डालता है तो आप थोड़ा बिजी होगे। अगर आपका पर्सन हमेशा एफर्ट डालता है तो वो थोड़े बिजी होंगे, जो आपके लिए थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी और आपको शायद फियर आने लगेगा कि ऐसे क्यों है कि उन्होंने आपको रीच आउट नहीं किया, ऐसा क्यों है कि उन्होंने आपसे बात नहीं की, और उसकी वजह से आप थोड़ा गुस्सा और आएगा आपको। लेकिन जब वो आपको बताएंगे कि ये सिचुएशन है, वो इस ये काम में बिजी हैं या जो भी रीज़न वो आपको देंगे, उसके बाद आप जो है वो थोड़ा इजी हो जाओगे इस कनेक्शन को लेके। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे इसी 2 हफ्तों के टाइम के अंदर। सो देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस टाइम में।
अगस्त के पहले 2 हफ्तों में आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा? लेट्स फाइंड आउट। रेड, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पेन। नंबर 2, आपका ये एटीट्यूड, आपका ये रूप जो है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने कभी नहीं देखा, जहाँ पे आप उनको रीच आउट नहीं कर रहे हैं इस दफ़ा, और इस दफ़ा उनको रीच आउट करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए थोड़ा ट्रबलसम रहेगा। लेकिन इससे मुझे लगता है कि शायद आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सीरियस हो जाए इस कनेक्शन को लेकर, चाइल्डिश एटीट्यूड ना रखे फ्यूचर के लिए, ताकि इस तरह का कोई एक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने इतना हैबिचुअल कर दिया है उस इंसान को कि वो हमेशा आपसे फ़ाइट करते हैं और आप हमेशा उनको मनाते हो। लेकिन इस दफ़ा जब आप नहीं मना रहे हो तो वो उनको थोड़ा एक स्केरी फीलिंग आएगी इस कनेक्शन को लेके, या आपको लूज़ करने का फियर जो है उनके अंदर एक आएगा, जिसके बाद जो उनके लिए थोड़ा पेनफुल रहेगा। और वो फिर आपको जब वो रीच आउट करेंगे और जब उनको रियलाइज़ होगा कि क्या था सिचुएशन, तब उनका कहीं ना कहीं उनमें एक वो चीज़ ट्रिगर हो जाएगी कि हर दफ़ा इस तरह से करना सही नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। सो या रेड कलर आपके लिए लकी रहेगा। जो लोग ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में डील कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने पर्सन से अलग हो, रेड कैंडल बर्न करना आपके लिए, लाइट करना रेड कैंडल आपके लिए लकी रहेगा इस पूरी सिचुएशन में, टू रिकनसाइल विद योर पर्सन। और अगर आप रेड कैंडल बर्न कर रहे हो, लाइट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उसके ऊपर अपने पर्सन का नाम लिखो और देन फिर रेड कैंडल बर्न करो और सोचो कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे रिकनसाइल करना चाह रहे हैं और वो जल्दी वापस आएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ईमेल ID पर। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।